आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना पोत अरिहंत अर्थात शत्रु को मारने वाला परमाणु शक्ति चरित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इस 6000 टन के पोत का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत एटीवी परियोजना के अंतर्गत पोर्ट निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम में 2.9 अरब अमेरिका डॉलर की लागत से किया गया है। इसको बनाने के बाद भारत वह छठा देश बन गया जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। अन्य 5 देश हैं अमेरिका जिनके पास 71 है, रूस के पास 50, चीन के पास 7, ब्रिटेन के पास 6 और फ्रांस के पास 5 ऐसी पनडुब्बियां हैं। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना के गोपनीय उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल एटीवी परियोजना के एक भाग के रूप में डिजाइन और निर्माण की गई पनडुब्बियों की कक्षा में अपेक्षित 5 में से पहली है। अरिहंत वर्ग की पनडुब्बियां अकूला वर्ग की पनडुब्बियों पर आधारित है। उनके दल को आईएनएस चक्र पर प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। अकूला वर्ग की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना ने रूस से पट्टे पर ली थी। अरिहंत एडमिरल निर्मल वर्मा के अनुसार पूरी तरह से ऑपरेशनल एसबीएन के बजाय एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक अधिक होगी। जहाज को समृद्ध यूरेनियम ईंधन के साथ 83 मेगावाट के दबाव युक्त हल्के पानी रिएक्टर द्वारा संचालित किया जाएगा। रिएक्टर का एक भूमि आधारित प्रोटोटाइप कल्पक्कम में पहली बार बनाया गया था और सितंबर 2006 में इसे चालू किया गया था। 3 वर्षों की अवधि में सफल संचालन के डेटा प्राप्त किया जो कि अरिहंत के उत्पादन संस्करण को सक्षम करता था। यह बताया गया था कि जनवरी 2008 में एटीवी के पतवार में एक 80 मेगावाट परमाणु रिएक्टर को एकीकृत किया गया था। आईएनएस अरिहंत को 26 जुलाई 2009 को एक प्रतीकात्मक लॉन्च समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर के साथ जनता को पेश किया गया था। यह लॉन्च कारगिल युद्ध के समापन की 10वीं वर्षगांठ के साथ हुआ और इसमें ड्राई डॉक में पानी भर इसे तैयार किया गया। डिफेंस प्रोफेशनल डेली ने दावा किया कि अरिहंत को इसके परमाणु रिएक्टर, निगरानी उपकरण और आयुध सहित प्रमुख प्रणालियों के बिना लॉन्च किया गया था। प्रति नौसैनिक परंपरा के अनुसार गुरशरण कौर ने विशाखापट्टनम में गुप्त नौसैनिक बस्ती मत्स्य में पनडुब्बी के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए पतवार पर नारियल फोड़ा। फोटोग्राफी निषिद्ध थी। पूरे पोत को दिखाई जाने वाली फोटो उपलब्ध नहीं है। भीड़ को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पनडुब्बी को एक सार्वजनिक निजी साझेदारी के नतीजे के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने संबोधन में रूस को भी धन्यवाद दिया। अरिहंत के प्रक्षेपण ने एक विश्वसनीय परमाणु स्त्रीयक ट्रायड निर्माण के लिए भारत के प्रयासों को मजबूत किया, जिसमें हवा, भूमि और समुद्र से परमाणु हथियार को फायर क्षमता शामिल है। एडमिरल वर्मा ने 7 अगस्त 2012 को संवाददाताओं से कहा था कि अरिहंत के समुद्री परीक्षण आने वाले महीनों में शुरू हो रहे हैं। 27 जनवरी 2013 को अरिहंत की प्राथमिक हथियार सागरिका ने अपना अंतिम विकास परीक्षण पूरा किया और बाद में इसे पनडुब्बी के साथ एकीकृत किया गया। 10 अगस्त 2013 को पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर को क्रिटिकल किया गया। यह कई महीनों के सिस्टम चेक के बाद किया गया था। इसमें किनारे स्थित उच्च दबाव वाले भाप का उपयोग किया गया। रिएक्टर की शक्ति 5 से 10% की वृद्धि में बढ़ाया गया था जब तक कि यह पूर्ण शक्ति तक नहीं पहुंच गया। 13 दिसंबर 2014 को अरिहंत विशाखापट्टनम बंदरगाह के ब्रेकेवेटर्स से आंशिक रूप से जलमग्न हुआ, जिसने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के सत्यापन में एक कदम रखा और अपने व्यापक समुद्री परीक्षणों के लिए बंगाल की खाड़ी के उत्तर में रवाना हुआ। समुद्री परीक्षणों में स्वदेशी पनडुब्बी, बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के परीक्षण फायर शामिल थे, जबकि इसके 100 सदस्यीय दल को रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। 25 नवंबर 2015 को अरिहंत से एक नकली या निहत्थे सागरिका मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बाद पनडुब्बी पर आगे की विस्तृत समुद्री परीक्षण हुए, जो कि फरवरी 2016 की शुरुआत में पूरा हो गया था। हालांकि शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि अरिहंत को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 में भाग लेने के लिए समय पर नियुक्त किया जाएगा। बाद में उसकी भागीदारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण रद्द हो गई थी। 23 फरवरी को अरिहंत की आधिकारिक तौर पर परिचालन के लिए तैयार होने के रूप में पुष्टि की गई थी। इस प्रकार अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिहंत को नियुक्त किया।